बता दें, ट्रायल के तौर पर कठुआ हीरानगर में आउटसोर्सिंग होगी। मुलाजिम कम, निजीकरण की राह तलाश रहा बिजली विभाग। यानी बिजली विभाग अब इस काम को निजी हाथों में सौंपना चाहती है, जिससे जो उसकी प्रक्रिया है, जो कामकाज है, वो तेजी से आगे बढ़ सके। रंजीव मेहता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। रंजीव, क्या खबर है और क्या जानकारी है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि भाई निजी हाथों में काम जाएगा तो काम की जो प्रक्रिया है तेजी से वो आगे बढ़ेगी। बिजली विभाग की तरफ से अब ये कवायद निजीकरण के कवायद जो है वो जमीनी स्तर पर लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके चलते जो विभागीय सूत्रों से मिली हुई जानकारी है कि उसके जी। मुताबिक हीरानगर कठुआ जिले की बात करूं तो हीरानगर और कठुआ के जो बिजली विभाग के सब डिवीजन है वहां पर 40 लाइनमैन और हेल्पर तैनात किए जाने की योजना है, जो निजी तौर पर जिनको विभाग जो है वो तैनात करने जा रहा है, क्योंकि आउटसोर्सिंग का काम जो है वो यहीं से शुरू होगा। बिल्कुल। क्योंकि पिछले कई सालों से बिजली विभाग में जो विभागीय पद हैं वो सृजन नहीं हुए हैं, जिसके चलते विभाग जो है 1983 में जो सैंक्शन पोस्ट थी उसी के मुताबिक काम कर रहा है। और तब से लेकर आज तक जो बिजली का ढांचा है पूरे जिले की बात करूं तो 2000 गुना बढ़ चुका है और बिल्कुल। बिजली का लोड भी उससे अधिक है। और करीब 3500 किलोमीटर सर्किट किलोमीटर जो है वो एलटी है, लो ट्रांसमिशन पावर लाइन है, और करीब 1400 सर्किट किलोमीटर हाई टेंशन तार जो है इस इलाके में पड़ती है। ठीक है। और 3500 के करीब ट्रांसफार्मर है जो जिनका भार बिजली विभाग के इनके जो कर्मचारी स्थायी रूप से अस्थायी जो जितने भी डेली वेज रहे हैं उनके ऊपर है। स्थायी जो है वो बहुत ही कम है, इक्का दुक्का ही रह गया है सब डिवीजन में। और जिसके चलते विभाग जो, क्योंकि जब भी लाइनों में कहीं आंधी तूफान या कोई और फॉल्ट आता है तो घंटों और कई कई दिन लग जाते हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों की बात करूं बिल्कुल। तो बिल्कुल। कई कई दिन लग जाते हैं फॉल्ट निकालने में, हम्म। जिससे लोगों को उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम्म। जिसके चलते अब विभाग ने ये कवायद शुरू की है कि आउटसोर्सिंग के जरिए 40 जो ट्रायल के तौर पर 40 लाइनमैन और उनके हेल्पर जो है वो उनको लगाया जाएगा इस काम में। अगर कहीं ट्रांसफार्मर खराब होता है तो हम्म। जल्दी से जाकर वह उसे ठीक करें, जहाँ फिर जो लाइन का फॉल्ट है उसे निकालें। तो इसके लिए बिजली विभाग ने कवायद जिला कठुआ की 2 सब डिवीजनों से शुरू कर दी है शीतल। और इससे लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये 40 लोग भर्ती हो जाएंगे, बिल्कुल। हम्म। निजी लोग रखने हैं, तो हम्म। उसके बाद बिजली का ढांचा जहाँ बिजली की जो आपूर्ति है उसमें हम्म। कहीं ना कहीं सुधार जरूर आएगा। बिल्कुल। क्योंकि साल 2019 में अनुच्छेद 317 हटने के बाद हम्म। बिजली विभाग में भी काफी बड़े स्तर पर जो है फेरबदल किए गए, हम्म। क्योंकि जो विभाग था इसको कॉरपोरेशन में बदला गया। और उसके साथ क्योंकि पद जो है वो पद बढ़ाने की बात जो थी वो नहीं की गई, जिसके चलते जो बार है वो जो मुलाजिम अभी काम कर रहे हैं उन पर आ गया है। उनके लिए मुनासिब नहीं है कि बिल्कुल। एक एक लाइनमैन के पास जो अस्थायी रूप से डेली वेजर के तौर पर या हम्म। नीड बेस के तौर पर काम कर रहे हैं उनके पास 50 से 100 ट्रांसफार्मरों का जिम्मा है। अगर बिल्कुल। कहीं आंधी तूफान या कोई और तो सिचुएशन बनती है तो इसके उनको साथ ही ठीक कर रंजीव, पाना मुश्किल है। क्या बिजली विभाग की कार्यशैली में थोड़ा सा बदलाव होगा, मजबूती मिलेगी, और जो फॉल्ट होते हैं जहां पर एकदम से नहीं पहुंचा जाता उनमें थोड़ा सा कमी होगी आने वाले समय में, और बहुत जल्द उन लोगों तक बिजली प्रदान की जाएगी जिनको ज़रूरत रहती है? मतलब कभी फॉल्ट होता है मौसम की वजह से या कई अन्य दिक्कतें होती हैं, तो क्या इस पूरी कार्यशैली में, इस पूरी प्रणाली में बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल बदलाव को लेकर शीतल मैं बताऊं, क्योंकि बदलाव को लेकर ही विभाग के ऊपर जिम्मा आता है। क्योंकि तो अगर थोड़ी सी भी हवा चलती है, खासकर बिल्कुल। ग्रामीण इलाकों की बात करूं हम्म। तो कई कई दिन तक बिजली का ढांचा जो है वो पूरी तरह से त्रस्त हो जाता है, लोगों तक बिजली की आपूर्ति सुचारू नहीं हो पाती। हम्म। जिसको लेकर अब विभाग ने ये कवायद शुरू करने जा रहा है ट्रायल के तौर पर। अगर ये ट्रायल सफल रहता है तो विभाग अन्य सब डिवीजनों या अन्य जिलों में भी ऐसे ट्रायल करके लोगों को सुविधा प्रदान करने की योजना बना रहा है। क्योंकि आजकल मीटरिंग का काम छोटे कस्बों से लेकर शहरों तक तकरीबन हो चुका है, ग्रामीण क्षेत्र बचते हैं वहां पर भी काम
आने वाले दिनों में शुरू हो जाएगा। अगर हम्म, 100% मीटरिंग हो गई, उसके बाद बिजली उपभोक्ताओं के बिल जो है, जैसे शहरों में प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, हम्म, गाँव में भी बाद में उनको प्रीपेड करने की कवायद जो विभाग की तरफ से कही जाती है समय-समय पर। उसके बाद अगर बिजली उपभोक्ता को बिजली समय पर नहीं मिली, हम्म, तो लाज़मी है कि विभाग पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल। उन्हीं सवालों से बचने के लिए विभाग ये कार्रवाई अब करने जा रहा है, क्योंकि उपभोक्ताओं को सर्विस मिलेगी, समय पर उनकी बिजली आपूर्ति उनको होगी, तभी जाकर वो बिल की अदायगी समय पर करेंगे। क्योंकि रंजीव, लोगों का कठुआ अक्सर के कहना किन-किन होता है कि इलाकों तक इनका दायरा रहेगा? कहाँ-कहाँ तक वो पहुंच पाएंगे? पूरा कठुआ कवर किया है या कुछ ही इलाके इसमें शामिल है? हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है कि ट्रायल के तौर पर जो पहले शुरू किया गया है, वो कठुआ सब डिवीज़न जो बिजली विभाग का है, जो हम्म, और हीरानगर का सब डिवीज़न जो है, उसके अंतर्गत ही ये 40 निजी जो लाइनमैन और हेल्पर लगाए जाएँगे। उसके हम्म, बाद अगर ट्रायल सफल रहता है, तो अन्य जिलों में या अन्य जो जो सब डिवीज़न्स हैं, वहाँ पर भी ये हो सकता है। जी, लेकिन इसको लेकर जो बिजली विभाग के स्थायी कर्मचारी है, अगर निजीकरण होता है, तो उनका विरोध भी विभाग को सहना पड़ सकता है। ये भी आने वाले में दिनों में देखने वाली बात हो सकती है। हम्म, क्योंकि बिजली विभाग के लोगों का जो तैनात हैं, स्थायी रूप से सालों से लगे हैं। कई डेली वेजर जो है बिना स्थायी हुए ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, बिल्कुल, जिनको ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद कुछ भी नहीं ओके। मिला है। तो हम्म, ये कवायद जो है, वो काफ़ी देखने वाले आने वाले दिनों में बिल्कुल देखने वाली होगी दिलचस्प और होगी। दिलचस्प होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, ये जानकारी आपने साझा की और एक नई पहल कठुआ में शुरू की गई है।